सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है। मंगला गौरी व्रत की कथा को आज हम सुनेंगे। मंगला गौरी व्रत के पुण्य प्रताप से विवाहित स्त्रियों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं अविवाहित युवतियों को भी मनपसंद वर मिलता है। मंगला गौरी व्रत करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। अगर आप भी मनोवांछित फल पाना चाहते हैं तो महादेव संग माँ पार्वती की उपासना करें। मंगला गौरी व्रत की कथा। प्राचीन समय में धर्मपाल नामक एक सेठ रहता था। सेठ धर्मपाल के पास धन संपत्ति की कोई भी कमी नहीं थी। सारे ही सुख उसे प्राप्त थे। वह स्वयं भी सर्वगुण संपन्न था। अब इसे भगवान का आशीर्वाद समझो या समझो उसकी किस्मत। देवों के देव महादेव का वह बड़ा ही भक्त था। कालांतर में सेठ धर्मपाल की शादी गुणवान वधू से हुई। हालांकि विवाह के बाद कई वर्षों तक उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इससे सेठ और सेठानी दोनों बड़े ही चिंतित रहने लगे और सोचने लगे कि अगर संतान नहीं हुई तो उसके कारोबार का कौन उत्तराधिकारी होगा, कौन ये सब संभालेगा। एक दिन सेठ धर्मपाल की पत्नी ने संतान के संबंध में किसी प्रकांड पंडित से संपर्क करने की सलाह दी। पत्नी की बातों को ध्यान में रखते हुए सेठ नगर के सबसे प्रसिद्ध पंडित जी से जाकर मिले। उस समय गुरु ने सेठ दंपत्ति को भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करने की सलाह दी। कालांतर में सेठ धर्मपाल की पत्नी ने विधि विधान से महादेव संग माँ पार्वती की पूजा उपासना की। सेठ धर्मपाल की पत्नी की कठिन भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन माँ जगत जननी पार्वती उसके सामने प्रकट हुईं और बोली, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। जो भी वर मांगना चाहती हो वह मांग लो। तुम्हारी हर मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। उस समय सेठ धर्मपाल की पत्नी ने माता रानी से संतान प्राप्ति की कामना की। माता पार्वती ने संतान प्राप्ति का वरदान दिया। हालांकि संतान अल्प आयु होगी। अब 1 वर्ष पश्चात ही धर्मपाल की पत्नी ने एक सुंदर और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। जब पुत्र का नामकरण किया गया तो उस समय धर्मपाल और उसकी पत्नी को ज्योतिष ने बताया कि पुत्र की आयु अल्पायु है और इस सत्य से उन्हें अवगत कराया। तब ज्योतिष ने सेठ धर्मपाल को पुत्र की शादी मंगला गौरी व्रत करने वाली कन्या से करने की सलाह दी। ज्योतिष की बातों को ध्यान में रखते हुए सेठ धर्मपाल ने अपने पुत्र की शादी मंगला गौरी व्रत करने वाली कन्या से संपन्न कर दी। कन्या के पुण्य प्रताप से धर्मपाल का पुत्र मृत्यु पाश से मुक्त हो गया और अब उसकी अल्प आयु लंबी आयु में परिवर्तित हो गई। जो पत्नी उसे मिली थी वह एक लंबे समय से माँ मंगला गौरी के व्रत और साधना पूरे मन और विश्वास से किया करती थी।
मंगला गौरी व्रत करने वाली कोई भी स्त्री कभी विधवा नहीं होती और उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ मंगला गौरी के आशीर्वाद से और व्रत करने की वजह से उसके पति को दीर्घ आयु का वरदान मिला। जय माता दी। जैसे माता रानी ने धर्मपाल के पुत्र को लंबी आयु प्रदान की, वैसे ही सबके पतियों को अखंड सौभाग्य और लंबी आयु का वरदान देना। बोलिए माँ मंगला गौरी की जय।